आइन में 27वीं तरमीम का मुसवदा आज काबीना से मंजूर होगा। आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का अहम इजलास को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। काबीना से मंजूरी के बाद आइनी तरमीम का बिल आज ही सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास 10:30 बजे तलब। हुकूमत ने सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा कर दिया। ज़राए ने बताया JUI के बगैर भी सेनेट में नंबर पूरे हैं। 96 के ईवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत का यकीन। हुकूमत को ANP के 3 सेनेटरों की हिमायत मिलने का इम्कान। हुकूमत ने आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली है। मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स भी 27वीं तरमीम के हक में वोट देंगे। हुकूमत JUI के सेनेटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में सूबों के शेयर से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। NFC फार्मूले में तब्दीली की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियां लाने का सोचा है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा देना है। वो जंग के बाद फील्ड मार्शल का नया ओहदा मिला है। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास नमाज जुम्मा के बाद दोबारा होगा। आपको पहले कौन बता रहा आपको पहले कौन बता रहा पीपल्स पार्टी CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सबसे पहले ARY न्यूज पर। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी ने इजलास का पल पल का अहवाल बताया। 27वीं तरमीम पर गर्मा गर्म बहस, तहफ़्फ़ुज़ात और सीनियर रहनुमाओं की राय बयान की। आपको पहले कौन बता रहा है? बिलावल भुट्टो का संजय साधवानी से मुकालमा। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के वफूद से अलग अलग मिले। 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने MQM पाकिस्तान को खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम की शिक 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। बल्दियाती तरमीमी बिल को आईनी तरमीमी बिल में शामिल करके कमेटी में भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती तरमीमी बिल की हिमायत की भी यकीन दहानी कराई। हुकूमती वफ़द इस हवाले से दीगर इत्तेहादियों से बात करेगा। फारूक सत्तार कहते हैं दोनों ऐवान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी में ये बिल भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया है। सियासी हलचल में मौलाना फजलुर रहमान ने दौरा बांग्लादेश मुलतवी कर दिया। MQM क़यादत की मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। MQM का वफ़द गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं तरमीम पर बात होगी। छब्बीसवीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत। अब तक कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया, सब कुछ सिर्फ सुना ही सुना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। 26वीं तरमीम के वक्त जो मुसव्वदा दिखाया गया और जो ऐवान में पेश किया गया उसमें फर्क था। जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो तरमीम नहीं हो सकती। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है 27वीं तरमीम डन हो चुकी, 28वीं की बात करें। 20 या 22 नवंबर तक 27वीं तरमीम मंजूर हो जाएगी। NFC या 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। नंबर गेम का कोई मसला ही नहीं, जिसे नंबर्स की जरूरत हो उसे दे भी सकते हैं। इस्लामाबाद में पुलिस की भारी नफरी की KP हाउस आमद। पुलिस वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और जुनेद अकबर के वारंट लेकर KP हाउस आई। मुआविन खसूसी वज़ीर आला KP शफी जान कहते हैं मुंतखब वज़ीर आला को गिरफ्तार करना मामूली बात नहीं। पुलिस वारंट की तामील के बाद KP हाउस से चली गई।
पुलिस ने छापा मारा न पूछताछ की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में नहीं, पेशावर में हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद से मुलाकात ना हो सकी। बैरिस्टर गौहर साबिक वजीर खारजा की अयादत के लिए PKL आए गए। जराए ने बताया चेयरमैन PTI ने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन शाह महमूद से मुलाकात ना हो सकी। चौधरी शुजात हुसैन से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना नागुज़ीर है। काज़ाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। काज़ाक सदर ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान सदर ट्रंप से मुलाकात में किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मजीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता हुआ। वस्त एशिया के दीगर ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। ये पेशरफ्त दुनिया में ताल्लुकात इस्तवार करने और अमन के फ़रोग़ की समत नुमायां कदम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमा भी शरीक थे। अमरीका ने दमिश्क एयरबेस के इस्तेमाल की तैयारी मुकम्मल कर ली। अरब मीडिया का दावा, अमरीका शाम और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे के लिए एयरबेस इस्तेमाल करेगा। सदर ट्रंप और शामी सदर अहमद अल शरा की व्हाइट हाउस में मुलाकात पीर को होगी। सदर ट्रंप से मुलाकात से पहले शामी सदर पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां खत्म करने की करारदाद पेश की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली गौर किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों के अज़्म का आदा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और मनशियात पर ताउन मजीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की की क़यादत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्क वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने शकरपड़ियाँ से इस्लामाबाद शहर का नज़ारा किया। तुर्किया के आला सतह वक्त का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के साथ NDA में हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के सदर अली हमजा पहलवान भी हमरा थे। मेहमान वक्त को NDA में के जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम और पेशगी आगाही के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने तुर्की की मुसलसल इमदाद और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कुदरती आफात से निपटने के लिए मुश्तरका पाक तुर्किया सेंटर के क़याम पर इत्तफाक। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और दरअंदाजी वहाँ से होती रहती है, तो मिलिट्री ऑप्शन, जंग की ऑप्शन जो है भी दरअंदाजी करेंगे। इंडिया नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम इस फ्रंट के ऊपर जो है दहशतगर्दी की सूरत में लॉकडाउन रहे हैं। हम लाज़मी तौर पर काबिल हुकूमत में ज़रूर कोई ना कोई लोग जो हैं उनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। जंगबंदी के मौसर नफाज, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के फ़रोग़ के इक़दामात पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द में सीनियर अस्करी हुकाम और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल। तुर्की और कतर मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर हमले न हों। भारत नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों, वो सिर्फ चाहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे।
इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान की चमन में जारी है। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भाग निकले अफगान तालिबान की चमन बॉर्डर पर सरहदी गांव कली माजिल में अवाम को ढाल बनाकर पाक फौज पर फायरिंग। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब मिलते ही अफगान हुकाम की फायरबंदी के लिए मिन्नत समाजत। अफगान तालिबान हुकाम ने कहा फायरिंग गलती से हुई, वजूहात मालूम कर रहे हैं। अफगान वैश मंडी खाली। अफगान तालिबान के भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजारत इत्तलात का कहना है पाकिस्तान वाक़े पर अफगान तालिबान रजीम के दावे को मुस्तरद करता है। फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई, जिसका जिम्मेदाराना जवाब दिया गया। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार शहीद, डीएसपी समेत 10 जख्मी हो गए। 4 शहरी भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुए। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। नौशहरा पुलिस का ऑपरेशन फितनल खवारिज का हम दहशतगर्द इंतखाब मारा गया। हलाक मुलजिम कांस्टेबल मकसूद की कत्ल का मरकजी मुलजिम था। दहशतगर्दी के दीगर मुकदमात में भी मतलूब था। डेरा इस्माइल खान के इलाके पहाड़पुर में पुलिस की अगवाकार गैंग के खिलाफ कार्रवाई, 14 मगवी बाजियाब करा लिए। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में जेर हिरासत मुलजिम के घर से मिलने वाले खुदकुश जैकेट से मुतालिक अहम इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद मर्दान से ताल्लुक रखने वाले अबरार ने फराहम किया। मर्दान में छापा मार, लेकिन मुलजिम मौजूद नहीं था। मुलजिम खान बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करना था। मुलजिम कॉरिडोर के दौरान धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। केस की तफ्तीश सीटीडी के हवाले कर दी गई। मनशियात की कमाई खवारिज की आमदनी का बड़ा जरिया। वादी तीरा में जराइम पेशा अनासर और सियासी सरपरस्ती में मनशियात की काश्त, कटाई और तरसील का मुनज़्ज़म नेटवर्क। ज़राए ने बताया जिला खैबर में 12,000 एकड़ पर मनशियात काश्त की जाती है। मनशियात की कमाई का एक हिस्सा खवारिज को दिया जाता है। पॉलिटिकल टेरर नेटवर्क्स की वजह से वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत की जाती है। DGISPR ने चंद रोज पहले इस नेक्सस को शवाहिद के साथ बेनकाब किया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इसी पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से है। सिक्योरिटी इदारे मनशियात की गैर कानूनी धंधे के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, 1.5 किलो से जायद आइस हेरोइन बरामद। ASF हुकाम के मुताबिक मुनशियात जद्दा जाने वाले 3 मुसाफिरों के सामान से बरामद की गई। मुनशियात सामान में मौजूद जूतों में छुपाई गई थी। मुलजिम मुनशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। कराची के बाद हैदराबाद में कानून शिकन शहरियों पर भारी जुर्माने लगाने की तैयारी। ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद वालों को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। नंबर प्लेट ना होने पर 20,000 का चालान होगा। रॉन्ग साइड पर 3,000, लाइसेंस ना होने पर 2,500, गलत पार्किंग पर 2,000 का जुर्माना लगेगा। गाड़ी के इंडिकेटर ना होने पर 1,000, हेलमेट ना पहनने पर 500 रुपए का चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने शाहराहों पर बैनर्स आवेजा कर दिए। तमाम डेटा तैयार है, जल्द ई चालान का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। COP30 समिट में शिरकत के लिए ब्राजील के शहर बेलम जाएंगी। ब्राजील की मेजबानी में 2 रोज़ा माहौलियाती इजलास का आगाज हो गया। समिट में सरबराहान मुमलिकत, वुज़रा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन की शिरकत। आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली की रोकथाम के इक़दामात का जायजा। तरक्की पजीर ममालिक को माली और तकनीकी मदद फराहम करना, तिजारती और नकलो हमल के शोबों में कार्बन की कमी के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। नए क्लाइमेट एक्शन प्लान, तवानाई और भारी सनतों से कार्बन के अखराज में कमी, जंगलात की हिफाजत और माहौलियाती वसाइल की पायदार तरक्की भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान का मौजूदा अदालती निजाम ये गल सड़ चुका है और ये लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। इसको तरमीमों की जरूरत नहीं है, तब्दीली की जरूरत है। एक निसाब, एक निजाम, उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं।
अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क भर में यकसा निसाब की हमायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक निसाब एक निज़ाम ही उसे आगे बढ़ सकता है। अदालती निज़ाम को तरमीमों में नहीं तब्दीली की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम की तब्दीली के लिए इज्तिमाई तहरीक की ज़रूरत है। फासलों के बावजूद हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मिशन यही है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वो मकाम दिलाऊं जो कभी हर मेमन घराने के लिए बाइस फख्र था। सदर WMO सलमान इकबाल का जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के साफी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास से खिताब। सलमान इकबाल ने कहा, WMO आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। हमारे ट्रस्टीज ही तंजीम की असल ताकत हैं जो आइन और उसूलों के मुताबिक WMO के इक़दार को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 रोज़ा इजलास 9 नवंबर तक जारी रहेगा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के मुहाफिज को यूक्रेन में पकड़ लिया गया। यूक्रेन के सिपाही उसे फौजी बनाने के लिए अपने साथ ले गए। यूक्रेनी सिपाहियों का कहना था कि ये हमारे साथ मिलकर रूस से जंग लड़ेगा। अमरीकी अदाकारा बाद में भर्ती मरकज पहुंची और अपने मुहाफिज को छुड़ा लाईं। एंजेलिना जोली इज़हार यकजहती के लिए यूक्रेन आई है। फैसलाबाद में डीकॉक शो। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज बराबर कर दी। मेहमान टीम ने शानदार कमबैक करते हुए शाहीनों को दूसरे वनडे में आउट क्लास कर दिया। फैसलाबाद में 270 रन का हदफ 59 गेंद पहले 2 विकेट पर हासिल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करने वाले डीकॉक की लाजवाब बैटिंग। नाकाबिले शिकस्त 123 रन बनाकर मैच के हीरो रहे। डिजोर्जी ने 76 और 46 रन का हिस्सा डाला। कौमी टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 269 रन बना सकी। सलमान आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की 50s रायगा। बर्गर ने 4 और पीटर ने 3 शिकार किए। सीरीज का फैसला कुनमार का हफ्ते को होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट के मैदानों में मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अधूरा, फ्रॉड बेनकाब हो गया। मकबूजा कश्मीर में क्रिस गेल समेत 32 आलमी स्टार्स को डॉलरों के ख्वाब दिखाकर चूना लगा दिया गया। भारतीय पंजाब की एक नाम निहाद NGO ने लीग ऑर्गेनाइज की, लेकिन जैसे ही तमाशाई कम और स्पॉन्सर पीछे हटे, ऑर्गेनाइजर रातों रात उड़नछू हो गए। इंतजामिया खिलाड़ियों और होटल मालिकान को अदायगी के बगैर गायब। खिलाड़ी होटलों में कैद हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यूज शॉर्टलिस्ट कर लिए। मेगा इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। वेन्यूज में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शामिल। कैंडी और कोलंबो में भी मुकाबले होंगे। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। आलमी कप आइंदा साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। 20 टीम्स इन एक्शन होंगी। और सहरा में गाड़ियों का शोर, ड्राइवरों का जोर। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का पहला मरहला मुकम्मल। रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, टैगिंग और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना किया गया। रेसेस ट्रैक पर धूम मचाने को तैयार। सलमा मरवत कहती हैं, इस बार ट्रैक थोड़ा मुश्किल है। नादिर मगजी ने कहा, ट्रैक तेज होने की वजह से शायकीन को मजा आएगा। दीना पटेल बोली, हमारी दीवानगी का वक्त शुरू हो गया।